नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम थिंकिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएड का पहला पेपर BD 101 लेकर आए हैं, जो बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके मित्र वगैरह जो बीएड में पढ़ रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें और उनके ज्ञान में वृद्धि करें। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करता है। विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को जो है भोजन व व्यायाम प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य व शिक्षा यानी उपयुक्त सभी प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अवकरण नहीं है? विद्यालय नहीं है, परिवार है, साथी समूह है और पास पड़ोस ये हैं। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का व्यापक अवकरण नहीं है? व्यापक अवकरण की बात करें तो परिवार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये है। चौथा क्वेश्चन है, संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्तित्व को किसके माध्यम से प्रभावित करती है? ये जो है सामाजिक परंपराओं से प्रभावित करती है, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित करती है और भाषा से प्रभावित करती है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस कारक के विषय में? ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? ये नहीं है कि प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास किया जाए, ये सही है। पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना, अभिभावकों से अंतःक्रिया करना, निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन करना चाहिए? ये जो है शैक्षिक निर्देशन करना चाहिए, व्यावसायिक निर्देशन करना चाहिए और वैयक्तिक निर्देशन करना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ट्यूटोरियल कक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT भी उपलब्ध करानी चाहिए। निम्न में से किसके बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए? यानी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन में कौन सहायक होते हैं? समायोजन में जो है विकल्प खोजना, विश्लेषण व निर्णय लेना और स्वयं सहायता, ये सभी सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण कुसुमायोजित बालक का नहीं है? कुसुमायोजित बालक का ये लक्षण शीघ्र विचलित ना होना, ये नहीं है। कौन कौन से हैं? वातावरण से अनुकूलन में असमर्थता, अस्थिर बुद्धि और सांवेगिक असंतुलन, ये जो है कुसुमायोजित बालक के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में कुंठा के कारण क्या हैं? बालकों में जो कुंठा के कारण हैं, सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं और विरोधी इच्छाएं, यानी उपयुक्त सभी। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये जो है लॉरेंस कोएलबर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? जो है अति सुरक्षा से बचना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए? यानी पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए और अच्छे शिक्षक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलर के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? यह है उत्तर परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार बालक किस स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं? ये उत्तर परंपरागत स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये स्वास्थ्य करता है, परिवार का प्रभाव करता है और समूह का प्रभाव, यानी उपयुक्त सभी करते हैं। नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक मूल्य उभयनिष्ठ मानदंडों अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं? वो परंपरागत स्तर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की या विगोत्स्की अधिगम में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? वो सामाजिक को महत्वपूर्ण मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है? अंतःक्रियापूर्ण अधिगम जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता है? वो इसके सामाजिक संदर्भ से भिन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? वो असफलताओं से प्रभावित होती हैं, कुंठा से प्रभावित होती हैं और आकांक्षाओं से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति को क्या विकसित करना चाहिए? उसे जो है यथार्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए,
परिवार एवं मित्रों का समर्थन होना चाहिए, हावी रुचियों व आत्म प्रेरणा का भाव होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। विकास का अर्थ है, विकास का जो अर्थ है परिवर्तन है, यानी चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम जो है किसने दिया है? वो जो है बीजमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जो कथन है रॉस का है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, उसको शैशवावस्था कहते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रणाली में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उदाहरण जैसे किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। ये जो किसका कथन है? ये जो है ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उपयुक्त दोनों, यानी वंशानुक्रम और वातावरण है। परिपक्वता एवं अधगम दोनों ही हैं। बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव है। ये जो कथन है क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल गतिविधियाँ किसका उदाहरण है? ये जो है शारीरिक विकास का उदाहरण है। बुद्धि जो है नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित करने की योग्यता है। ये जो कथन है स्टर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया है, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक क्या दर्शाता है? ये मंद बुद्धि होता है। और सामान्य बुद्धि का जो होता है 90 से 110 के आसपास होता है। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह जो है थर्स्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताएं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? यानी परिवर्तन यानी चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? उसको जो है ये किसका कथन है? ये जो है जेम्स ड्रेवर का कथन है, यानी जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। इन्होंने जो वंशानुक्रम की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन किया है? वो गैरिट ने किया है। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? यानी 23वां जोड़ा करता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल संक्रिया की अवस्था कौन सी है? 7 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है? वो जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत है? इसका जो संबंध है मनोविश्लेषण सिद्धांत से है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति के जो लेखक हैं एरिक्सन महोदय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या यानी मानव युग्मनज कितनी होती है? वो 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया? फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और मॉरिस विल्किंस को दिया गया। मानव मस्तिष्क में कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? उसको 3 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव में गुणसूत्रों की संख्या 40 की जगह 48 हो जाए तो बच्चा कैसा होता है? बच्चा जो होता है असामान्य या शारीरिक संरचना होती है, उसकी जो संरचना होती है असामान्य होता है, वो सामान्य नहीं होता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार परिपक्वता की जो आयु है 20 से 30 वर्ष है। पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। कहानी वाचन विधि से कौन सा मूल विकसित होता है? वो जो है नैतिक यानी मोरल विकसित होता है। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो हैं डार्विन महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था क्या है? परंपरागत स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। विवृद्धि एवं विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? ये जो है भ्रूणावस्था से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? ये जो है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ जो है कब होता है? जो है गर्भावस्था यानी गर्भस्थ शिशु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? जन्म के तुरंत बाद ही हो जाता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? 130 प्रति मिनट होती है। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं।
यह नियम कौन सा है? ये जो है प्रत्यागमन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? यानी युवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास की मुख्य विशेषताएं क्या है? यानी निरंतरता है, परिवर्तनशीलता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैकडूगल ने प्रतिपादित किया। इन्होंने 14 प्रकार की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये जो कथन किसका है? ये जो है हरलॉक का कथन है। व्यक्तित्व किससे पूर्व अपूर्व समायोजन है? ये जो है वातावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधि है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? अपरिपक्वता नहीं है, आत्मसम्मान है, काम भाव है, कल्पनाशीलता है। किशोरावस्था का विकास नहीं है, आकस्मिक नहीं होता है, मंद होता है, तीव्र होता है, क्रमिक होता है। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं समलिंगी समूह है, विद्रोह का भाव है, अस्थिर समायोजन यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषताएं हैं समृद्ध भाषा है, गुप्त भाषा है, विचार विमर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए। किशोरों की जो शिक्षा है पाठ्यक्रम विविधता वाली होनी चाहिए, जीविका आधारित शिक्षा होना चाहिए और निर्देशन होना चाहिए यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? यानी गणित सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? यानी चिंतन प्रभावित करता है, सामाजिक पर्यावरण प्रभावित करता है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी प्रभावित करता है। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किस आयु में विकसित होता है? ये जो है 3 वर्ष की आयु में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के प्रत्यय का विकास कब होता है? ये जो है 6 से 8 वर्ष की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो? यानी नेतृत्व की शिक्षा हो, राजनीतिक ढांचा हो, नागरिकता की हो, उपयुक्त सभी। भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा में आवश्यकता है गुणवत्ता की आवश्यकता है, सामाजिक समानता की आवश्यकता है और वैयक्तिक भिन्नता की आवश्यकता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ होती है यानी परिवार में होती है। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं यानी सहयोग, दूसरों के सहयोग करना, शिष्टता का आचरण और सहअस्तित्व को स्वीकारना यानी उपयुक्त सभी। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िगत धारणा है यानी किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िगत धारणाओं को निम्न में से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है? विद्यालय तोड़ सकता है, इंटरनेट तोड़ सकता है और मीडिया ने उपयुक्त सभी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? वंचन की भावना ये नहीं है, विद्रोह की भावना होती है, समूह के प्रति भक्ति होती है और राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। ये जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? सामाजिक आदर्श सीखता है, सामाजिक दायित्व सीखता है, संतुलित व्यक्तित्व सीखता है। समाजीकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? पुरस्कार एवं दंड से मिलता है, अनुकरण से मिलता है और सामाजिक पहचान से मिलता है, उपयुक्त सभी। साथ ही समूह का सर्वाधिक प्रभाव जो है बाल्यकाल अवस्था में होता है। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं है जब वे विकसित करती हों यानी हीन भावना विकसित करती हों, कुंठा विकसित करती हों, स्ट्रेस या तनाव विकसित करती हों। शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए यानी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, विद्यार्थियों की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, चिंतन की स्पष्टता होनी चाहिए। भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को प्रदान नहीं करता है, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं प्रदान करता है। संपत्ति का मूल अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और बंधुत्व का भी अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को विद्यार्थियों के किस प्रकार के विकास हेतु प्रयासरत रहना चाहिए जिससे बेहतर समायोजन हो सके? यानी उपयुक्त सभी का यानी विभिन्नताओं की स्वीकृति होनी चाहिए, सहनशीलता हो, संप्रेषण हो यानी उपयुक्त सभी। निम्न में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी आजीविका आधारित शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? कौन सहायक है? खेल के साथ ही सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है, जो प्रभावशाली दंड है वो है एक्स्ट्रा वर्क यानी अतिरिक्त कार्य दिया जाए, ये सबसे बढ़िया दंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है सामाजिक अभिवृत्तियों में मूल्यों को सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल समुदाय के उदाहरण हैं। जो वर्चुअल समुदाय के जो उदाहरण हैं फेसबुक व इंस्टाग्राम है, ट्विटर व व्हाट्सएप हैं,
यानी उपरोक्त दोनों हैं, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, ये नहीं है कि यह एक सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये होना सही। कौन कौन सी विशेषता है? यह एक सकारात्मक प्रक्रिया, ये विशेषता है समायोजन की। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया, ये विशेषता है। यह एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया, ये भी विशेषता है। यह एक संशोधनीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? विद्यालय का वातावरण है, पाठ्यक्रम है और शिक्षण की विधियाँ हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब निम्न में से कौन सी युक्ति अपनाता है? वो जो है हतोत्साह की युक्ति अपनाता है। समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न नहीं करती है, आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं करती है। दिवा स्वप्न युक्ति का तात्पर्य है कल्पना लोक में अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति। तादम्य सुरक्षा युक्ति का आशय है उपरोक्त सभी यानी तनाव भूलने का प्रयास, अतृप्त इच्छाओं से संतुष्टि और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तादम्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर खट्टे होना कहावत है, ये जो है औचित्य है। समायोजन मुख्यतः निर्भर करता है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। समायोजन का घनिष्ठ संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य से है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण क्या है? सहनशीलता है, आत्मविश्वास है, सामवेगिक परिपक्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार क्या कहलाता है? मनोचिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्काधोमुखी यानी विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम विकास किस क्षेत्र का होता है? सिर से पैर तक का होता है। मस्तिष्काधोमुखी का मतलब है सिर से पैर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आनुवांशिक का नियम नहीं है? आनुवांशिकता का नियम है, नहीं गलत हो गया, कि ये सही है कि निम्न में से आनुवांशिकता के नियम कौन है? ये सभी जो है आनुवंशिकता के नियम है। समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, विभिन्नता का नियम, यानी ये सभी क्या हैं? आनुवांशिकता के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMS की फुल फॉर्म होती है सोशल मैच्योरिटी स्केल और वैसे कंप्यूटर में होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, लेकिन यहाँ पर SMS आएगा एग्जाम में जिसकी फुल फॉर्म होती है सोशल मैच्योरिटी स्केल। सोशल मतलब सामाजिक या समाज, मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, स्केल मतलब पैमाना, सामाजिक परिपक्वता पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह ना होकर गुणा की तरह अधिक है, ये जो कथन है वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये गलत है कि वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तनों से नहीं है, ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। वृद्धि संकुचित एवं विकास क्या है? विस्तृत है। वृद्धि कुछ ही आयु तक होती है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सही है। आजीवन जो चलता है वो विकास चलता है, डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। हरलॉक के अनुसार वृद्धि एवं विकास में सम्मिलित होते हैं ये उपरोक्त सभी होते हैं। आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने लक्षण लुप्त होते हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम हैं। शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है। विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, ये जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से विकास के किस पद से संबंधित है? ये जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? ये जो है शैशवावस्था का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? ये जो है रॉस ने कहा है, रॉस महोदय जी ने कहा है। निम्नलिखित में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता नहीं है, तीव्र शारीरिक विकास है, दूसरों पर निर्भरता है, तीव्र मानसिक विकास है, यानी ये है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये जो है किशोरावस्था में होता है। मानसिक विकास में योग्यताएं विकसित होती हैं, उपरोक्त सभी होती हैं। संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण होती है, संप्रत्ति निर्माण होती है, भाषा विकास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये जो कथन है सिगमंड फ्रायड का है। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। संभव व्यक्ति की कौन सी दशा है? ये जो है भावों की तीव्रता है। बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज में परिचित कराने वाली प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है। सामाजिकरण द्वारा बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? परिमार्जित हो जाता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एरिक्सन ने किया है, जिनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन है।
सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, आनुवांशिक संचरण नहीं है, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन है, एक संस्कृति की नीति और मानदंडों को सीखना है, कौशलों का अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, ये जो कथन है हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ये नहीं है कि लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, ये सही है कि बालकों में सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास हो जाता है, बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है और अपने समूह के प्रति बालकों में गहरी आस्था का भाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं है कि किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था नहीं है। सही कौन कौन से, ये सही है, किशोरावस्था तीव्र परिवर्तन एवं समायोजन की अवस्था है और वह समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये सही है, और मैत्री संबंधों में अतिरिक्त वृद्धि दिखाई देती है, और ये सही है कि किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, ये असहिष्णुता नहीं है, समन्वयशीलता है, उदारता है, विविधता में एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समाजशास्त्र के सर्वसम्मति के सिद्धांत के अवयव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, समाज का ढांचा विकृत्य है, एकीकरण है, स्थायित्व है। निम्न में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता नहीं है, ये नहीं है कि पूर्वाग्रह तार्किक होते हैं, पूर्वाग्रह जो है प्रत्यक्ष होते हैं, पूर्वाग्रह जो है चिंतनहीन होते हैं, पूर्वाग्रह जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है, यानी परिवार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित बच्चे कैसे होते हैं, वंचित बच्चे जो कैसे होते हैं, आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, सांस्कृतिक रूप से वंचित होते हैं, ये सभी वंचित की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विलंबना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऑगबर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवार का सार्वभौमिक कार्य नहीं है, लैंगिक आवश्यकता की तुष्टि ये नहीं है, संतानोत्पत्ति है, धार्मिक कार्य है, बच्चों का लालन पोषण करना है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उपयुक्त सभी की होती है, परिवार की होती है, समाज की होती है, विद्यालय की होती है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, सामाजिक गुणों में व्यवहारों की उत्पत्ति है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया या बेंडुरा ने दिया। बाल अपराध होने का कारण है दूषित पारिवारिक वातावरण। हाशिए पर स्थित बच्चों के उदाहरण हैं अल्पसंख्यक समाज के हों या विकलांग हों, अछूत हों, इनको हाशिए पर स्थित बच्चे कह सकते हैं। मैकडूगल द्वारा बताए गए जो संवेग हैं वो 14 हैं। जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग जो है हर्ष होता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जो है जीन पियाजे यानी स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है, आत्मसातकरण रहती है, समविष्टीकरण रहती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी संवेगात्मक गामक अवस्था में करता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, ये जो है 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहा है पियाजे ने, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था कहा है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान है वो जीन पियाजे द्वारा की गई। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में कारकों में से किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, यानी अनुकरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित निर्णय प्रदर्शित करता है, यानी पूर्व परंपरागत स्तर पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी स्तर 1 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलवर के नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता नहीं है, आज्ञा पालन, अभिमुखता ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन कौन सी हैं, तार्किक व्यापकता है, सार्वभौमिकता है, एकरूपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक बालक निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है, ये जो है दंडता, आज्ञा पालन की ओर अभिमुखता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर के अनुसार एक शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित करता है, यानी नैतिक प्रकरणों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें सम्मिलित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी स्तर 1 में होती है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो है 8 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था किन अवस्थाओं में के मध्य संघर्ष है, विश्वास बनाम अविश्वास है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की दूसरी अवस्था कब से कब तक है, ये जो है 2 से 4 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति संघर्ष का समाधान करने पर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? ये जो है कर्तव्यनिष्ठता होती है। वाइगोट्स्की अपने विकास सिद्धांत में किस तत्व को महत्व देते हैं? ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक को महत्व देते हैं। वाइगोट्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? जो है जैविक पक्ष की उपेक्षा हुई है। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना क्या है? सीखना जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर है, अंतःक्रिया है न। वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र है यानी वास्तविक एवं संभाव्य विकास स्तर के मध्य का अंतर, जिसको ZPD कहते हैं। बालक के संप्रति विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है कि विशिष्ट से सामान्य दिशा की ओर विकसित होते हैं, ये गलत है। ये और सही कौन कौन से हैं? यह एक मानसिक प्रारूप है, ये सही है। संप्रति का विकास अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, ये सही है। परिपक्वता एवं नवीन अनुभूतियों द्वारा संप्रति विकसित होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रति वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। ये जो कथन है ये किसका कथन है? ये पता नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के संप्रति के विकास में सहायक कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। संबंधों का सही देखने की क्षमता, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता, यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता। संप्रति विकास का उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रति विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बुद्धि है, अनुभव है, सामाजिक आर्थिक स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है केवल मन समलैंगिक संबंधों की अवस्था। तीव्र परिवर्तन काल है किशोरावस्था, संयोगों का स्थायी भावों के रूप में परिवर्तन है और न्यायिक पूजा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं यानी उपरोक्त सभी हैं। शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं होती हैं, आत्मचेतना बलवती होती है, व्यवसायिक चुनाव संबंधी समस्याएं होती हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किशोरों की प्रमुख महत्वाकांक्षाएं कौन कौन सी हैं? यानी ये सभी हैं। दूसरों के सामने अधिक से अधिक सुंदर दिखने की महत्वाकांक्षा होती है, दूसरों और ये सभी के आकर्षण एवं प्रशंसा का केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा होती है, रोल मॉडल का अनुकरण करने की महत्वाकांक्षा होती है। किशोरों की अभिरुचियों की विशेषता नहीं है, ये नहीं है कि किशोरों की अभिरुचियों में स्थिरता अधिक पाई जाती है, ये सही है। इसमें सही उत्तर दिया नहीं है, तुम कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? नहीं, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में प्रकट होती है, व्यावसायिक समस्या में प्रकट होती है, नवीन परिस्थितियों के समायोजन में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में यौन शिक्षा की विशेषता है उपरोक्त सभी है। अभिभावकों को बिना किसी हिचकिचाहट के यौन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए और यौन शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम का अंग बना देना चाहिए और यौन शिक्षा कार्यक्रम का नाम जो है असामवेगिक शीर्षक जैसे जीवन समायोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के संबंध में विकासात्मक पाठ किसने दिया? ये जो है एबिंगहर्स्ट ने दिया है। किशोरावस्था के विकासात्मक पाठ की अपेक्षाएं नहीं है, ये नहीं है कि अभिभावकों से हटकर एक सामूहिक स्वतंत्रता सीखना। किशोरावस्था पर शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है कि बाल श्रम में वृद्धि, ये नहीं है। और ये है सूचनाओं के प्रचार एवं प्रसार में भौतिक दूरियों में निकटता, स्मार्ट कक्षाएं एवं कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्वास्थ्य शिक्षा की जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये नहीं कि उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं व्यावसायिक सजगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता कौन है? CW ब्रियर्स हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कारण नहीं है, ये नहीं है कि आनुवंशिक रोगों का उपचार करना। और कार्य कौन कौन से हैं? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना और मानसिक रोगों का उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं नहीं है, ये नहीं है। मानसिक द्वंद्व कौन कौन सी है? नियमित दिनचर्या है, आत्मविश्वास है, निर्णय करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम है, शारीरिक स्वास्थ्य है, परिवार का वातावरण है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है यानी उपरोक्त सभी है। नौकरी की असुरक्षा हो, कम वेतन हो, पारिवारिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि छात्रों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। समायोजन की प्रक्रिया है जो है मानसिक है, स्थिर है, गतिशील है, यानी उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रू एवं क्रू के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है तथा यह जो स्थिति जो है अधिक दिनों तक नहीं रहती है। ये जो है क्रू एवं क्रू का कथन है और क्रू एवं क्रू ने ही 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा है। किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार बाल्यावस्था में किशोरावस्था एक दूसरे क्या होती है? संबंधित होती है। कॉल सैनिक ने मानव विकास को 5 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कोल तथा ब्रूस ने कहा है। समय व्यक्ति के आवेश में आने की स्थिति है, ये जो कथन है वुडवर्थ का है।
और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण योग है, ये जो है पीटरसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जो है रॉस का कथन है। बुद्धि का मापन जो है टेट परीक्षण करता है, TAT। सामाजिकरण का अर्थ है उस प्रक्रियाओं से जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, ये जो है किम्बल यंग का कथन है। समाजीकरण का मैं और मुझे का सिद्धांत जो है मीड ने दिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताओं और नवीन योग्यताओं में प्रकट होती हैं, ये जो है अरलॉक ने कहा है। RSMS में का प्रतिपादन जो है नलिनी राव ने किया है। सामाजिक एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जो है मैकाइवर ने कहा है। और मैकाइवर ने जो कहा है, एक ये भी कथन कहा है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये भी मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जो रॉस का कथन है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, ये जो किलपैट्रिक ने कहा है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास 8 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जिसकी प्रथम अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास है, तथा दूसरी अवस्था जो है 2 से 4 वर्ष की होती है। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह थ्रस्टन ने कहा है। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी पसंद आई? अगर आपको ये वीडियो